परिचय जयी वात्सल्यमयी अनूठे तपस्वी। 6 मई के उगते हुए सूरज ने आचार्य संभव सागर, आचार्य भरत सागर, आचार्य सन्मति सागर, आचार्य कुमुद नंदी, आचार्य शीतल सागर, आचार्य तप सागर आदि 80 से अधिक पिच्छीधारियों के साथ वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी का स्वागत किया मधुवन की मधुमय धरा पर। रात के 10 बज गए थे। जेठ की भयंकर गर्मी और मच्छरों के भारी प्रकोप के कारण मुझे निंद्रा नहीं आ रही थी, सो मैं सुनील सागर भवन के बाहर निकला। सामने ही मान स्तंभ की कटनी पर गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। जैसे ही मेरी नजर वहां पड़ी तो मुझे लगा कि कोई उन पर कटनी छीनी चादर डाली गई है, किंतु जब पास में जाकर देखा तो असंख्य मच्छर उन्हें काट रहे हैं। फिर भी वे दक्षतापूर्वक पद्मासन में ध्यान कर रहे हैं। धन्य धन्य है आपका भेद विज्ञान व परिचय जय मुनि सुनील सागर जी। आज मेरा उपवास भी था, अतः वापस आते आते हालत खस्ता हो गई। उष्णता अत्यंत जोर पर थी। जैसे तैसे गुरु चरणों में प्रतिक्रमण किया, पश्चात कमरे में आकर शवासन से समायक करने लगा। शरीर अत्यंत क्लेदित हो चुका था, अतः थोड़ी सी समायक हुई थी कि शरीर सुस्त हो गया और पता ही नहीं पड़ा कि निंद्रा कब आ गई। मैं प्रतिदिन सायंकालीन समायक के बाद आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने जाता था, पर आज तो समय का पता ही नहीं चला। लगभग 8 बजे आचार्य श्री 2-3 श्रावकों को लेकर आए और मेरी वैयावृत्ति करवाने लगे। शरीर की थकावट दूर हुई तो मेरी निंद्रा खुल गई। वापस समायक शुरू हो गई। थोड़ी आंख खोली तो लगा कि सुंदर सागर जी की तो दाढ़ी नहीं है। फिर दाढ़ी में सफ़ेद बाल कहाँ से आए? हो न हो आचार्य श्री हैं। मैंने आंखें खोलकर अच्छी तरह देखा तो पाया कि आचार्य श्री खड़े होकर श्रावकों से मेरी वैयावृत्ति करवा रहे हैं। मैं एकदम झटके से उठा और नमोस्तुक करने लगा तो उन्होंने लेट जाने का संकेत किया। मैंने अपनी चौकी पाटियाँ खाली कर उन्हें बैठने हेतु रख दिया। दयालु गुरुदेव बैठ गए और मैं लेट गया। कुछ देर बाद वे आशीर्वाद देकर चले गए। वज्र सम कठोर साधना व फूल सम कोमल हृदय, सबके बाबा सन्मति बाबा।